सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद में कल तक हमने 8 श्लोक पूरे कर लिए थे और 8वें श्लोक तक में जो पहला प्रश्न चल रहा था उसमें जीवन उत्पत्ति के संबंध में रय तथा प्राण, ये दो विषयों को हमने समझा। आज का जो प्रसंग है दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयान, देवयान। आज का प्रसंग है दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयान, देवयान। तो पहला श्लोक लेते हैं, पहला नहीं 9वां श्लोक लेते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूएशन में है। पहले प्रश्न के जितने भी प्रसंग थे तो उसमें रय प्राण पूरे कर चुके हैं। आज का ये है, और ये सब जो है ना, जीवन उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्या कारण है, चलायमान अवस्था क्या है, इसी से संबंधित है। तो 9वां श्लोक लेते हैं। संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायनि दक्षिणं चोत्तरं च तद्देहवैव तदिष्टपूर्ते कृतमित्योपासते ते चंद्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिहन्ते एव हवेरैर्यपितृयाणः। इसका भावार्थ है सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है। इसमें विस्तार से दे रखी है और ये चर्चा ठीक दे रखी है, तो मैं इसको पढ़ता जाऊं वही पर्याप्त है। बाद में सूक्ष्म तरफ से अपनी तरफ से भी व्याख्या करूंगा। सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है। यह नया संवत्सर हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो नया वर्ष शुरू होता है, नव संवत्सर जिसे कहते हैं, वो उस समय होता है जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, और वहीं से एक काल या तो दक्षिणायन शुरू हो गया, उत्तरायण शुरू होगा। यह काल मानो प्रजापति है। काल ही में तो सब जीते मरते हैं। जीवन मरण का चक्र भी इन दोनों काल में से एक होता है, और उसका हमारे आगे के उस पर कि हमारी क्या गति होनी है, उस पर इन दोनों का प्रभाव होता है जिस काल में व्यक्ति जा रहा है। संवत्सर के 2 भाग हैं। 6 मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, जिसे दक्षिणायन पक्ष कहते हैं। तो 6 मास सूर्य के दक्षिणायन पक्ष में होते हैं। इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। 6 मास तक वो उत्तर दिशा की तरफ जाता है और 6 माह तक उत्तर दिशा में होता है। इस समय को उत्तरायण कहते हैं और उस काल को कहते हैं उत्तरायण। जो लोग इष्ट आपूर्त, यज्ञादि इष्ट है, कुआ, बावड़ी, अनाथालय आदि बनवाना आपूर्त है, इस प्रकार के धर्म इत्यादि के जो कार्य करते हैं को ही अपना कृत्य लक्ष्य समझते हैं। जो इस प्रकार के ये कार्य अच्छे हैं कि आपने जो है ना कुआ, बावड़ी बनवाना, प्याऊ रखवा देना, तो इससे लोगों का भला होता है। कोई प्यासे को पानी पिला रहे हो आप, राहगीरों को। लेकिन क्या कहता है उपनिषद कि जो अपना कृत्य इसको लक्ष्य समझते हैं, यह सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा रखते हैं, और ये सब करके जो फल लाभ की इच्छा रखते हैं, वे चंद्रलोक को जीत लेते हैं। ऐसे लोग चंद्रयान पक्ष में ही रहते हैं। जीत लेने का मतलब है यानी उसी को अपनी स्वीकार्यता पूरी तरीके से, अंतर्मन को उसी की स्वीकार्यता में ले आना। भोग्य पदार्थों की उनके बहुतायत बहुतायत होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है, और चंद्रमा जब अगर फेवर में हो जाए, आपके समरूप हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति के बहुत ऐश्वर्यवान होता है। ये बात सत्य है, क्योंकि जिससे संबंध है और वही
कनेक्टिविटी हो गई, यानी चंद्र उसके पक्ष में पूरी तरीके से आ गया, तो उसके पास बहुतायत होती है भोग्य पदार्थों की। इसीलिए कहते हैं ऐश्वर्य, भोग्य पदार्थों की बहुतायत होना ही दरअसल ऐश्वर्य कहलाता है। लेकिन उसमें जो रम गया वो तो बिखराव का मार्ग हो जाता है। लेकिन जिसने ऐश्वर्य को समझ लिया और समझ के फिर उसको भोगता है, वो छलांग भी लगा देता है। लेकिन जिसने इसी की समरता को स्वीकार कर लिया तो फिर वो इसी में कहते हैं ना, उसने उसी लोक का हो गया, फिर वो चंद्रलोक का ही हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो उसके पास बहुतायत होती है, क्योंकि चंद्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मन ही सबका भोगता है, तो इसलिए उसका प्रतिनिधि वही हुआ। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार बार जन्म मरण के चक्कर में लगाते हैं। अब भोगेश्वर इसमें क्या है, अटैचमेंट के साथ, वही जो मैंने अभी बात बताई कि अटैचमेंट के साथ जुड़ गए तो आप इसी में जन्म मरण के चक्कर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज में आपकी आसक्ति उन भोग्य पदार्थों में, ऐश्वर्यों में बनी ही रहती है। उनकी पुत्र पौत्रों के लिए इच्छा बनी रहती है, सगे संबंध पौत्री सब इसी संसार चक्र में फंस जाते हैं। उनका मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, इसे रय मार्ग भी कहते हैं। रय का संबंध शरीर से है, तो वही शरीर का, शरीर से संबंध जब तक बना के रखोगे और भोगने में इच्छा रखोगे तो शरीर और मन का वही एक संबंध है, तो वही आवागमन का चक्कर लगा रहता है, इसलिए इसका रय से संबंध है। यह पितृयान मार्ग है, और यह इसी को कहते हैं पितृयान मार्ग, यानी पितृलोकों में भ्रमण करता ही रहेगा। पितृलोक दरअसल बंधन का है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, और भोगेच्छा होती है, तभी तो आप भोग की कामनाएं व्यक्ति करता है, इनसे तभी जुड़ता है, इच्छाएं रहता है, इच्छाएं रखता है तो वो कहीं ना कहीं मन को प्रभावित करती हैं, उनके प्रयास करता है तो फिर उनकी प्राप्ति होती है। उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परंतु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, सूर्य जब उत्तर की तरफ जाता है, उत्तरायण पक्ष जब जाता है आता है, तब मनुष्य की त्याग की निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। तो उस पक्ष को जो बिलोंग करते हैं, उत्तरायण पक्ष को, तो ऐसे व्यक्ति में त्याग की, तब त्याग, तपस्या, साधना, इसकी भावना अधिक जागृत होती है। यह देवयान अर्थात दिव्य भाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है, और यह देवयान का मार्ग है, देवत्व का मार्ग है। वहां पर सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित रहता है, मन जो भोग पदार्थों में उलझा रहता है। यहां पे देवत्व की प्राप्ति का मार्ग है, इसलिए यह देवयान अर्थात दिव्य भाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण को 6 मास रहते हैं, एक पक्ष में 6 माह होते हैं, दूसरे पक्ष में 6 माह होते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने का काल होता है इनका। परंतु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाए रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तरायण पक्ष में रहने का हमेशा, क्योंकि देवत्व का भाव रहेगा इसमें साधना, ईश्वर के प्रति लगाव, जिज्ञासु, ये सब भाव बने रहते हैं। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है, और जो ऐसा नहीं करते वो वीक सेगमेंट में चले जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है दरअसल, ये इसका सूर्य से संबंध है उत्तरायण का। दोनों ही पक्ष में होता सूर्य ही है, लेकिन उसमें चंद्रमा से प्रभावित जीवन होता है, इसमें सूर्य से प्रभावित जीवन होता है। यह फर्क है समझने का। तो सूर्य से प्रभावित जीवन है तो सूर्य
तो स्वयं में तेज देने वाला है, तो तेजोमय जीवन होगा। तेजोमय जीवन हमेशा होता है आध्यात्म और साधना के मार्ग पर चलने से। वे रई मार्ग पर, प्रवृत्ति मार्ग पर चल देते हैं। तो दक्षिणाएं वाले तो रई मार्ग पर, रई मार्गगामी हो जाते हैं। उनके हृदय में घर गृहस्थी बसाकर पौत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। उनका मार्ग पितृयाण अर्थात पिता पितामह बनने का होता है। तो अब कुल मिला के क्या समझ में आया इसमें? इस श्लोक का तात्पर्य ये निकल के आया इसमें कि दो पक्ष होते हैं और यही इनका संबंध है, दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान। तो दक्षिणायन में अगर सूर्य है, दक्षिणायन के 6 मास में, तो ऐसा व्यक्ति पितृलोक में भ्रमण करता है, जन्म मरण के चक्कर में रहता है और चंद्र से प्रभावित होता है, भोग ऐश्वर्यों को भोगने में जीवन बिताता है। और जो इस काल से प्रभावित होता है उत्तरायण, तो इसलिए हमेशा मनुष्य को उत्तरायण भाव में से प्रभावित रहना होना चाहिए। उत्तरायण से प्रभावित रहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप योग, साधना, आध्यात्म, सत्संग, इन चीजों में अगर आपकी रुचि है तो आप सही हैं, सही मार्ग पकड़ रखा है आपने। आप इसी से प्रभावित रहेंगे और इसी जीवन शैली आपकी रहेगी, और यही देवत्व का मार्ग है और यही मुक्ति की और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो वो हो गया देवयान। तो उत्तरायण प्रभावित होता है, उत्तरायण पक्ष में जो व्यक्ति जीवन यापन करता है वो देवयान, देवत्व का मार्ग है, और दक्षिणायन में करता है जो पितृयान, वो पितृपक्ष का मार्ग है। एक में बंधन है और एक में बंधन से छूटने का कारण है। एक में ऐश्वर्यों को ही सिर्फ भोगना जीवन समझा जाता है और जन्म मरण के चक्कर है, और एक में साधना, उपासना और सच्चा सुख, उसके माध्यम से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज से ये प्रसंग हमने शुरू किया, तो ये भी क्योंकि जीवन चक्र से ही जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं जो कि पिप्पलादि ऋषि से 6 जिज्ञासुओं ने किए थे। तो रय तथा प्राण को हमने समझा। आज उत्तरायण और दक्षिणायन का ये प्रसंग शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।